हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी शाम का समय है। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, 2-3 दिन से इतनी ठंडी लगती है कि पूरे दिन चैन नहीं पड़ता है घर में। ऐसा लगता है या तो धूप में बैठे रहो या तो फिर आँच तापते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहर पड़ रहा है सर्दी का। हर जगह ऐसी सर्दी पड़ रही है भीषण कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी मैंने दवा खा ली है, क्योंकि हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि जो पिछले दिनों हमें फीवर आया था उसी के कारण ना हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। काफ़ी दवा कराई है मैंने पिछले दिनों, फिर भी अभी उसका असर बना ही है। उंगली सूज जाती है, फिर ज़्यादा दर्द होता है। तो 3 दिन बाद आज फिर मैंने दवा खा ली है। 3 दिन बाद ही खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ भी गर्म होती हैं। और अभी तन्नू तो सो गई है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो दवा खिला दी थी, तो वो दवा खा लेती है तो सो जाती है जल्दी ही। और कब्बू तो जगी रही है, और कब्बू को ठंडी बहुत कम लगती है। इतना चिल्लाते हैं, कपड़े नहीं पहन सकती है। बहुत ज़्यादा उलझन होती है इसको कपड़ों में, और ज़बरदस्ती पहनाना पड़ता है। तो अभी जो मैंने सूट बनाया था उस दिन, परसों के दिन, तो इसमें ना फुचका लगने के लिए रह गए थे डोरी में, तो वो लगा लेते हैं। क्योंकि मैं डेली वाले कपड़ों में ना रेडीमेड डोरियाँ बहुत कम लगाती हूँ। मैं घर पे ही बना के लगाती हूँ डोरियाँ, और बहुत ज़्यादा पतली भी बनी है, क्योंकि कपड़ा मन का मिल जाता है तो और मन से कपड़े बनाते हैं फिर हम। तो ये मैं डोरिया जो बनाई है कितनी ज़्यादा पतली है, अच्छी भी लग रही है। दोनों सूट में ना मैं घर पे ही बना के लगाई हैं। और जब मैंने नई नई सिलाई सीखी हुई थी ना, तब मेरे से इतनी ज़्यादा डोरियाँ ख़राब बनती थी, कोई कोई तो मैं पलट ही नहीं पाती थी, जैसे कि सीधा करना रहता था। और काफ़ी दिनों तो मुझे बहुत कम सिलाई आती थी, मतलब जब हम सीखते थे। बस ये है कि जो भी हम अगर एक बार देख लेते तो मेरे दिमाग में घुस जाती थी वो बात कि हाँ ऐसे से ऐसा करना है। कुल मैंने 15 दिन सिलाई सीखी थी, बस उतने ही दिन में मैं सिलाई सीख गई थी। फिर मैं धीरे धीरे ना घर पे ऐसे करती रहती थी, जैसे कोई चीज़ सीखी है तो मैं 3-4 बार उसको दिन में काटती थी, सिलती थी, छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी। फिर कई साड़ियाँ मम्मी की काटी हैं, जैसे कि अपने सूट बनाए थे तो काफ़ी साड़ियाँ भी काट डाली थी मैंने। तो धीरे धीरे ही होता है, कोई भी काम हो एकदम से तो सीखते नहीं हैं, और पेट से भी नहीं सीख के आते हैं कि कोई घोर के पिला दे तो सीख जाएं। ऐसा भी नहीं होता है, खुद से ही सारा करना पड़ता है। ये है कि दिमाग लगाओ, कुछ भी काम कर सकते हो। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है आजकल दुनिया में। मेहनत तो हर जगह लगती है, कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और उसके बाद डोरियां लगा दी थी, और अभी ये देखो दोनों की कब्बों की चल रही है पढ़ाई, क्योंकि तन्नू तो अभी कोचिंग नहीं जा रही है। ये देखो, कोई कहेगा इसको फीवर आ रहा है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जब भी ये दवा खा लेती है तो आराम लग जाता है, तो बहुत जल्दी खेलने लगती है। क्योंकि इसकी यही एक खासियत है, कितनी भी बीमार हो पर अगर इसको आराम लग जाता है दवा खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खेलने लगती है तुरंत ही। ये हस्बैंड जी चूड़ियाँ लेके आए थे अभी शाम के टाइम, तो मैंने पहन ली हैं। अच्छी भी बहुत लग रही हैं, नीला कलर पहना भी नहीं था। थोड़ी सी होने लगी है सर्दियों में मस्ती, क्योंकि ऐसे ना जैसे नाचते नाचते इतना ज़्यादा पसीना निकला था, बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी। नचना नहीं आता है, बस ये ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल तो नहीं कर पाए थे, कब्बू का बर्थडे था। और ये थके भी ज़्यादा थे, हाथ पैर इनके दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से डांस वगैरह नहीं किया था। और ऊपर के तार भी चूहों ने काट दिए थे, तो फिर इन्हें अभी जोड़े हैं। और ये देखो, मूंगफली लेके आए थे शाम को हस्बैंड जी, तो हम तीनों लोग लग गए हैं खाने में। खाना आना खा लिया था, फिर चबाने लगे हैं मूंगफली, और हस्बैंड जी खा के अपना ऊपर लेट गए हैं। और कल एक कमेंट आया था भैया का, जिन्होंने लिखा है कमेंट में कि हमारी मम्मी आपके वीडियो डेली देखती हैं, बहुत पसंद भी करती हैं, तो आप उनका अपने वीडियो में नाम ज़रूर लेना। तो उन दीदी का नाम है प्रियंका शर्मा। तो दीदी जी, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो आप हमें इतना पसंद करती हैं, इतना मतलब प्यार सपोर्ट ऐसे ही अपना बनाए रखें, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। और
कल काफ़ी सभी दीदियों ने कमेंट किया है, बिटिया रानी के लिए बर्थडे विश किया है सभी ने। तो सभी दीदियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और बिटिया रानी की तरफ से भी सभी को थैंक यू, क्योंकि बिटिया ने बोला था मम्मी सभी लोगों को थैंक यू बोल देना, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, अभी चली गई है पढ़ने। और अभी यहाँ पे हो चुकी है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और हस्बैंड जी को दे दिया है चाय और तन्नू को भी, क्योंकि उसको आ रहा है फीवर। कब्बो तो चली गई है स्कूल, क्योंकि तन्नू नहीं गई है, उसकी 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। तो अभी यहाँ पे पीस लेते हैं मसाला। तो मसाले में है खड़ी धनिया, गरम मसाला, लहसुन और हरी मिर्ची, बस यही सब मसाला है, पीस लेते हैं। लाल मिर्ची नहीं डाली है मैंने आज, क्योंकि लाल मिर्ची खड़ी वाली थी नहीं, तो मैंने हरी ही पीस ली है। और पिसे मसाले की जो सब्ज़ी स्वादिष्ट लगती है वो उससे जो रेडीमेड मसाला आता है उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती है, जितनी अच्छी ये सिलौटी से मसाला पीस के हम लोग बना लेते हैं। और सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी वीडियो में गलतियां हुआ करें तो प्लीज़ बता दिया करो, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और कभी कभी मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए। वैसे तो मैं बड़ा सोच समझ के ही वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई भी गलत सलत शब्द हो जाए, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अभी यहाँ पे छौंक लेते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया मसल के डाल दिया हाथों से, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी है। उसके बाद ये पेस्ट है टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का। तो मैंने सारा कुछ एक साथ ही पीस लिया था। उसके बाद पता है गलती से मैं क्या डाले दे रही थी, लाल मिर्ची डाले दे रही थी। लाल मिर्ची ज़्यादा हो जाती, फिर कड़ू अगर हम डाल देते। मुझे डालनी थी कश्मीरी मिर्ची जो कलर वाली होती है, तो मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने फिर से उसमें पलट दिया, क्योंकि अगर कड़ू हो जाती तो सब्ज़ी अगर हस्बैंड जी खाते तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते भी, क्योंकि कड़ू सब्ज़ी हमारे घर में ज़्यादा कोई नहीं खाता है, मीडियम ही बनाती हूँ मैं। और उसके बाद जो मैंने सिलौटी पे मसाला पीसा है वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूंज लेना है, क्योंकि मसाले का कच्चापन निकल जाता है तो सब्ज़ी का टेस्ट कुछ अलग ही आता है, बहुत ही अच्छी बनती है। कच्चापन नहीं रहता है मसाले का बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें सारा कच्चा मसाला भी पड़ा है, लहसुन प्याज ये सब, तो अच्छे से वो भी पका लिया था। और उसके बाद ये मैंने पालक वो पीस के डाल दी है। तो पालक को मैंने उबाला नहीं था, क्योंकि इतना समय भी नहीं था, हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था, तो इस वजह से मैंने नहीं पालक को उबाला है। और कच्ची पालक इस तरीके से भी पीस के डालो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस इसको पका दो तो ज़्यादा सही रहता है, अगर पकाओगे नहीं तो ज़रूर महकेगी हल्की फुल्की। वैसे ये बिल्कुल नहीं महक रही थी, क्योंकि मैंने अच्छे से पका दी थी मसाले के साथ। और उसके बाद मैंने पनीर डाल दिए इसमें। पालक अच्छे से पक चुकी थी और अभी इसको और पकाएंगे। इसमें ये देखो बहुत ही अच्छी, अभी मैंने ना मलाई डाल दी है, पर ये वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मलाई को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखो सब्ज़ी थोड़ी सी पका लेंगे अच्छे से। उसके बाद अभी यहाँ पे जो पालक बची है तो इसकी भी पत्तियाँ तोड़ के हम डलिया में रख लेंगे, क्योंकि जो भी डंठल निकलेंगे तो इनको हम बाहर डाल देंगे, गाय वगैरह आती हैं तो खा जाएंगी। और पालक ऐसे धुल के ना फ्रिज में रख देंगे तो रखी रहेगी, नहीं तो पत्तियां बहुत ही जल्दी मुरझा जाती हैं और फिर गलने लगती है अगर ऐसे रख दो बाहर। तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही बची थी। वैसे मुझे जितनी सब्ज़ी में डालनी थी उतनी मैंने तोड़ ली थी सुबह जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज मैंने रात में नहीं पालक तोड़ के रखी थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो सुबह बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है हर काम के लिए। तो ये देखो सब्ज़ी कितने अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। मैंने ये समझो काफ़ी दिन बाद बनाई है पालक पनीर की सब्ज़ी। इस तरह की सब्ज़ी मिल जाती है, डेली मिल जाएगा तो पेट अच्छे से भर जाता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाना ही खाते हैं, पानी तो बहुत कम पिया जाता है। और उसके बाद आज रात में ना सर्दी का इतना ज़्यादा कहर पड़ रहा है कि सच्ची बताएं
3 कपड़े ओढ़े हुए थे, फिर भी ठंडी बहुत ज़्यादा मतलब पड़ रही है। खैर ठंडी तो नहीं लगी रात में, तीनों चीज़ें डाले हुए थे क्योंकि जो खोल है वो भी काफ़ी मोटा है और कंबल रजाई तीनों चीज़ों से मैंने कहा ठंडी ना लगे, बाकी कुछ भी हो जाए। सच्ची बताए बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है रात में। अब तो मैं ये है कपड़े ढंग से ओढ़े पहने रहो, बच्चों को भी पहनाए रहो तो ही भलाई है, क्योंकि इस ठंडी का सीज़न ऐसा रहता है कि अगर ज़रा सी भी ठंडी लग गई ना तो बहुत ज़्यादा जी भी उमथाता है और बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर तन्नू को फीवर आ रहा है क्योंकि तन्नू बहुत ज़्यादा बीमार होती है हमारी। तो मैंने बैन तखत को झरिया दिया है, चादर वगैरह और कपड़े तैयार के रख दिए हैं। उसके बाद आ गए थे बाहर। कितना भी जल्दी जल्दी करो फिर भी टाइम हो ही जाता है। सच्ची बताएं 10 बज जाते हैं काम करते करते। तो अभी 10 बज रहे हैं, अभी 11 बजे कब्बू भी आ जाएगी थोड़ी सी देर में। तो देखते ही देखते आंगन की तो धूप सारी निकल जाती है। कहाँ तक धूप पहुँच गई है, थोड़ी सी 1 घंटे धूप आती है, पर सुबह इतना काम ही लगा रहता है कि धूप नहीं ले पाते हैं और बाहर जाने का समय भी नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा बदरई हो रही है, लगता है पानी बरसेगा क्योंकि कल से ही बहुत ज़्यादा बदरई हो रही है और लाइट भी चली गई है अंदर की, मतलब चली ही गई है। तो बर्तन भी साफ़ हो गए हैं सभी हमारे, बस सुबह के ही बर्तन ज़्यादा निकलते हैं, फिर दोपहर में इतने नहीं निकलते हैं क्योंकि कुछ बनाते हैं तो ही निकलते हैं। और उसके बाद अभी नहाने की बारी है। धूप तो बिल्कुल ही चली गई है क्योंकि बदरई हो गई है। तो मैंने कब्बो को नहला दिया है, कब्बो आ गई थी और गर्म पानी मैंने पहले रख दिया था। मैंने कहा आएगी तो तुरंत नहला देंगे, सुबह नहीं नहलाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बच्चे वैसे ही ठिठुर जाएंगे। और खुला हमारा इधर खुला है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हवा सी आती है, इसलिए हस्बैंड जी मना करते हैं कि मत नहलाओ। तो नहीं नहलाते हैं अब क्योंकि ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है, तो दोपहर में नहला देते हैं जब स्कूल से आ जाती है। क्योंकि इसके बाल भी आज हमें धुलने थे, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो हेयर एंड शोल्डर शैम्पू से धुल देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, वैसे शैम्पूओं से नहीं छूटती है, हेयर एंड शोल्डर से बहुत अच्छे से छूट जाती है डैंड्रफ। और अभी बस खाने का अब टाइम मिला है मुझे, करीब 12 बज रहे होंगे, तो खाना खा लेते हैं। और वैसे पता है नहाना तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है और नहा लो तो फिर सर्दी कम लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।